सोने की कीमतों ने इतिहास बनाते हुए 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा पार कर लिया है। जहां एमसीएक्स पर कारोबार की शुरुआत होने पर गोल्ड के रेट में जोरदार उछाल आया और यह 99,000 रुपए के पार पहुंच गया। घरेलू मार्केट में जीएसटी और मेकिंग चार्जेस के साथ 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का रेट अब 1 लाख रुपए को भी पार कर गया है। सोने के रेट में आए इस जोरदार उछाल के पीछे कारणों की बात करें तो कई हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से छिड़ी ट्रेड वॉर की टेंशन है। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर का असर पूरी दुनिया पर है। मंदी के डर से लोग अपने पैसे सेफ ऑप्शंस जैसे सोना चांदी में लगा रहे हैं। इस बढ़ती मांग की वजह से सोना और चांदी दोनों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। सोना का भाव तो इतना बढ़ गया कि का बताई, लाख के आसपास पहुंच गल। हम लोग के यहाँ शादी पड़ल बा, रिश्तेदारी में भी, घरे भी खुद शादी पड़ल बा, रकम सब बनवावे के ह। अब महंगाई इतना बढ़ल जात बा, सोना का भाव इतना बढ़ बा, आज सोचे के पड़त बा कि कैसे सोना लेल जाए, कैसे शादी विवाह होई, कितना चढ़ावल जाए, ये लेके नींद हराम हो गई बा। और आज में ये जो बढ़ रहे हैं वो शेयर मार्केट के अप्स डाउन्स के कारण ये हो रहे हैं। और ये चीजें सबसे ज्यादा तो हम लोग मध्यम वर्ग को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि मध्यम वर्ग में जो सभी लोग हैं वो शादी ब्याह या किसी भी ओकेजन के लिए पहले सोना ही देते थे, चाहे वो बच्चे का जन्म हो चाहे किसी शादी विवाह का अवसर हो। एक्सपोर्ट मार्केट एकदम करीब करीब ख़त्म की ओर चल रहा है। सारा एक्सपोर्ट फाइनेंस का, जैसे लॉयर्स का फाइनेंस का मार्केट एकदम बंद हो रखा है। तो घबराहट ये हो रहा है लोगों में कि भाई अपनी चीज़ों को, पैसों को, इन्वेस्टमेंट हम कहाँ करें, कैसे सुरक्षित रखें। व्यापार करने जा रहे हैं, व्यापार में जो अस्थिरता बनी हुई है, उतार चढ़ाव बना हुआ है, लोग नुकसान में जा रहे हैं। इसलिए अपने पैसे को सुरक्षित करने के लिए लगातार सोना, स्वर्ण एक शुरू से ही ये आंका गया है कि हमेशा वो अग्रसर रह रहा है। सोने का दाम बढ़ा हुआ है, ये तो वैश्विक रूप से बढ़ रहा है, लेकिन भारत में समस्या ये आ गई है कि इस समय लगन का सीजन चल रहा है, अक्षय तृतीया है। सोने का भाव पहले से लोग उम्मीद कर रहे थे कि कम होगा अमेरिका के चुनाव के बाद, लेकिन ये चुनाव के बाद कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता जा रहा है। ये इसके पीछे धारणा यही लग रही है कि रुपए और डॉलर का मूल्य जो ऊपर नीचे हो रहा है, तो लोग घबरा के सेफ साइड जा रहे हैं सोने की खरीदारी करके कि इसकी कीमत तो इंटरनेशनल रूप से वही रहेगी, घटेगी बढ़ेगी नहीं, इसकी कीमत हमेशा रहेगी, जबकि रुपया और डॉलर और शेयर मार्केट अप डाउन हो रहे हैं। देखिए, सोने का जो दाम है वो निश्चित बढ़ रहा है, तो एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट के तरीके से सोने को लिया जाता है। और ये वही है कि जिस तरह से लगातार शेयर मार्केट में आप देख रहे हैं कि लगातार इनसिक्योरिटी है, शेयर बाजार बहुत ही इनसिक्योर होता है और उसमें लगातार अप एंड डाउन अभी लगातार आप देख रहे होंगे कि चल रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि सोने में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक सिक्योर, सेफ रहेगा, तो इसलिए वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपने सुना, ये लोगों के वक्तव्य बेहद महत्वपूर्ण हैं। अपनी अपनी तरह की समस्याएं लोगों के सामने अब आन खड़ी हुई हैं। चूंकि सोने का लेन देन भारत में अलग तरीके से होता है, शादी विवाहों में दिए जाते हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में सोना दिया जाता है, लेकिन जब सोना पहुंच चुका है 1 लाख के पार तो कैसे दिया जाए गोल्ड, सबसे बड़ा सवाल अब यह है। अक्सर आपको लोग ही बोलते सुनाई देंगे कि हाल ही में पिछले साल सोने का रेट कुछ और था, उससे पिछले साल और कम था, और देखिए देखते ही देखते सोना 1 लाख के पार पहुंच गया। अक्सर लोग ये भी कहते सुनाई देंगे कि काश हमने थोड़ा और सोना उस वक्त बना लिया होता तो आज उसके रेट इतने ज्यादा हो चुके हैं। इस तरह से लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं, गोल्ड का रेट बढ़ चुका है। अब ऐसे में जो मध्यम वर्ग है, जिसे गोल्ड चूंकि जिस तरह से लेन देन होता है, जिस तरह से चढ़ावा दिया जाता है, उस रूप में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या की ओर कहीं ना कहीं ये रेट पहुंच चुके हैं। ऐसे में आम लोगों के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, किस तरह से गोल्ड की खरीदारी की जाए। बहरहाल इसके पीछे कारणों की बात करें, विभिन्न कारण हैं। फिर चाहे अमेरिका में ट्रंप सरकार के द्वारा छेड़े गए टैरिफ का मुद्दा हो और उसके चलते दुनिया भर के बाजारों में उथल पुथल का माहौल, फिर चाहे शेयर बाजार की बात करें, गोल्ड के रेट की बात करें, चारों तरफ एक तरह से स्थिति बड़ी अटपटी सी है। कभी बाजार ऊपर चढ़ रहा है और फिर ठीक उसके कुछ ही दिनों बाद बाजार लुढ़क भी जा रहा है, लेकिन गोल्ड के रेट जो हैं वो लगातार निरंतर एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं और वो है ऊंचाई की तरफ।
तो इस तरह से सोना अब लखटकिया हो चुका है। 1 लाख के पार पहुंच गया है 24 कैरेट का गोल्ड भारत में जीएसटी के साथ, और मेकिंग चार्जेस भी ऊपर से लगते हैं। यानी गोल्ड की ज्वेलरी अब काफी ज्यादा जेब पर भारी पड़ने वाली है देश में। और देखना यह है कि क्या अभी रेट स्थिर होंगे, क्योंकि अभी बाजार तो स्थिर हुआ नहीं है, और अगर रेट इसी तरह से बढ़ते हैं तो ये गोल्ड कहां जाकर पहुंचेगा, ये भी अब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया है। क्यों बढ़े हैं दाम, आइए आपको बता दें। डिमांड बढ़ी है और सोने की कीमत भी बढ़ गई है। डिमांड बढ़ने से सोना निवेश का सुरक्षित ठिकाना माना गया है पिछले कुछ वर्षों में। दुनिया भर में तनाव है, कई कारण बताए हैं आपको, और इसके अलावा दुनिया भर के शेयर बाजार में भी भारी गिरावट का दौर, फिर एकाएक बड़ी उछाल, इस तरह से जो लगातार बदल रहा परिदृश्य है, उसकी वजह से भी लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ज्यादा बातचीत करते हैं, हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री अभिषेक राजाराम जी। बहुत स्वागत है आपका अभिषेक राजाराम जी जनता टीवी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नमस्कार। गोल्ड के रेट सर जो बढ़ गए हैं, अब 1 लाख के पार पहुंच गया है रेट, ये इसे आप किस तरह से देखते हैं? और जिस तरह से दुनिया भर में ये कहा जाता है कि उथल पुथल का दौर जारी है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, क्या ये रेट अब स्थिर होते नजर आ रहे हैं आपको, या अभी भी इसमें बदलाव है? देखिए, जब से यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस बढ़े हैं और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने फ्रेश टैरिफ्स लगाए, तो कहीं ना कहीं जो गोल्ड की तरफ इन्वेस्टर्स का मूवमेंट हुआ वो काफी तेजी से हुआ। और जो यूएस के बॉन्ड यील्ड्स हैं तो वो कम है, यूएस में इन्फ्लेटरी प्रेशर भी है। तो इन सबको देखते हुए गोल्ड में जो बुलिशनेस है वो कुछ टाइम रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 लाख पर रुक जाएगा। प्लस वर्ल्ड वाइड क्या है, गोल्ड को बड़ा सेफ हेवन समझा जाता है कि गोल्ड ले लो, कभी तो लॉस होगा नहीं। हमारे पास इंडिया में हम गोल्ड ईटीएफ भी लेकर आए, सॉवरेन बॉन्ड्स भी लेकर आए, लेकिन जो मोह या चाह देखें वो बढ़ती रही गोल्ड की, वो कभी कम नहीं हुई। प्लस अब कुछ दिन में फेस्टिवल सीजन आएगा, शादियों का सीजन आएगा, वहां पर भी गोल्ड कंजम्पशन होगी। ऐसा तो है नहीं कि गोल्ड के रेट बढ़ गए तो लोग शादियों में गोल्ड पहनना बंद कर देंगे या गिफ्ट करना बंद कर देंगे। तो जो कल्चरल प्रैक्टिस है हमारे यहाँ गोल्ड गिफ्ट करने की या गोल्ड पहनने की, वो तो कंटिन्यूस चलती रहेगी। तो इस वजह से गोल्ड पर मुझे कोई, देखिए अगर कल सुबह ही चाइना और यूएस में समझौता हो जाता है तो भले ही कुछ मतलब इसमें जो बढ़ोतरी है वो थोड़ी सी रुक जाए, बट अदरवाइज मुझे ये ट्रेंड शॉर्ट टर्म में तो रिवर्स होता हुआ नहीं दिखता। हालांकि बहुत लॉन्ग टर्म में गोल्ड उतनी रिटर्न नहीं देगा जी, या उतना मार्जिन प्रॉफिट नहीं देगा। गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट ठीक है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कमाने के लिए वो सही नहीं। अभिषेक जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल था, आपका भी मानना है कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर काफी सिक्योर ये गोल्ड माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह की ग्रोथ आई है इस रेट में, आने वाले कुछ सालों में क्या होगा कहा नहीं जा सकता। क्या सही में आपको लगता है कि निकट भविष्य के लिए, अगले 5 से 7 सालों के लिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतर जगह है अभी के लिए? नहीं, देखिए मैं उसमें ये कहूंगा कि बाई ऑन द डिप्स, मतलब जी, अभी तो तेजी ज्यादा ही है। देखिए अगर वर्ल्ड रिसेशन में चला जाता है, वॉर्स हो जाती हैं, तो दीज आर बियॉन्ड एनीवन्स कंट्रोल। तो वो एक्सेप्शनल पीरियड आएगा जहां पर गोल्ड सबसे ऊपर दिखाई देगा। अदरवाइज गोल्ड सबसे ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकता, क्योंकि गोल्ड का कंजम्पशन वैसे नहीं है। जो फ्यूचर में कंजम्पशन मान लीजिए बढ़ गया है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो कॉपर बढ़ रहा है जी, तो कॉपर का यूज ज्यादा हो रहा है। अब आप सेमीकंडक्टर देखिए या कोई भी इंडस्ट्री है, अब कॉपर का यूज बढ़ रहा है। तो जिसका कंजम्पशन है, जो यूज हो रहा है, इंडस्ट्रियल यूज ज्यादा है, गोल्ड का इंडस्ट्रियल यूज नहीं है इन कंपैरिजन टू कॉपर।
अभिषेक जी, एक और मेरा सवाल है आपसे। आपने भी इस चीज का जिक्र किया कि कल्चरल एक्टिविटीज में सोना दिया जाता है, उसको आभूषण के तौर पर भी पहना जाता है। निश्चित रूप से जो इसकी डिमांड है, मांग है, वो तो कम नहीं हुई है। लोग लगातार खरीदारी कर रहे हैं, फिर चाहे वो 32,000 पे था, फिर चाहे वो 1 लाख पर है। लेकिन क्या उसमें जो खरीदने की जो क्षमता है उसमें कुछ कटौती हुई है, कुछ कमी आई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, इंडिया जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है वो करता है क्रूड के बाद सेकंड नंबर पर हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। जो हमारा जो पूरा इंडिया का लॉस मेकिंग है, तो वो सबसे ज्यादा इन दो वजह से हमारा लॉस डेफिसिट आता है जी। कहीं किसी ने कभी ऐसा होता है कि शादी में आदमी कहे कि जी गोल्ड महंगा हो गया, चलो मैं नहीं दे रहा, नहीं खरीदता। आप अपनी वाइफ को दीपावली पर ज्वेलरी देते हो नहीं देते? उनसे कह दो कि इस साल गोल्ड बढ़ गया, इस साल नहीं दे रहा, जब गोल्ड कम होगा तब दे देंगे जी। कोई भी नहीं कर सकता सर। जो करना है वो करना ही है, चाहे जिस रेट पर हो। तो बहुत गरीब तबका भी कोशिश करता है कि अपनी बेटी को शादी में एक सोने का हार तो बनवा कर दे। और अब तो गोल्ड का उतना ज्यादा चलन रहा नहीं। हाई जो HNI की शादियां हैं उसमें गोल्ड उतना वो नहीं हो गया, तो व्हाइट गोल्ड एंड डायमंड्स ये सब ज्यादा बढ़ रहे हैं जी। लेकिन जो मिडिल क्लास है उनका लव अफेयर अभी भी गोल्ड के साथ है। अभिषेक जी, का आखिरी सवाल और मेरा आपसे, अर्थशास्त्री के तौर पर जो गोल्ड की रेट ये जो बढ़ रहे हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं भारतीय बाजार के लिए? देखिए, इससे प्रॉब्लम ये है कि जितना जितना गोल्ड बढ़ेगा हमारा इंपोर्ट, वी आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट। जैसे जैसे गोल्ड एक्सपेंसिव होगा हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर आएगा। हमारी इकोनॉमी, हमारा जो सिलेक्टेड डॉलर के मुकाबले हमारा रुपी है वो स्टेबल नहीं हो पाता, हमारा रुपी वीक होता चला जाता है। और हमारा जो एक्सपोर्ट था, जो IT इंडस्ट्री बेसिकली एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो AI आ गया, AI की वजह से हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी हद तक कम हुई है। काफी चीजें हैं ऐसी जिस पर अब उतना काम नहीं हो रहा, या उतनी डिमांड मैन पावर की नहीं रही, तो वहां पर खुद ही हो रहा है। तो उसकी वजह से हमारा जो नेट इम्पैक्ट है वो गोल्ड के बढ़ने से बहुत नुकसान हो रहा है इंडियन इकोनॉमी को जी। एक आम आदमी को भले ही महसूस हो कि भाई मेरे पास पहले मैंने 2 हार 5 साल पहले खरीदी तब उसकी वैल्यू बढ़ गई, लेकिन ओवरऑल कंट्री को लॉस है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अभिषेक राजाराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़े आसान तरीके से समझाने के लिए किस तरह से जो गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं उसका किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि गोल्ड की कीमतें आसमान छू चुकी हैं, आप कहा जा सकता है, चूंकि 1 लाख को पार कर गया है गोल्ड, और देखते ही देखते अब रेट लगातार बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में और कितना बढ़ते हैं ये भी देखने वाली बात है, लेकिन इसके कई तरह के दुष्प्रभाव भी है, खासतौर पर बाजार पर।